Hello बच्चों, let's read this question. The question say that select the pair in which former species is a stronger nucleophile than later in polar aprotic solvent. अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है बच्चों। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों? की कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं बच्चों, इसको समझते हैं। तो जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं बच्चों, न्यूक्लियोफाइल आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। तो ये ऐसे जगह पे अटैक करना पसंद करेगा जहां पे बच्चों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। न्यूक्लियोफाइल और बेस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है बच्चों। जो हमारे बेस होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल के जैसा एक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज कोई भी स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो कब बेस कहलाएगा, कब न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। जैसे हमारे पास OH-, ये अगर किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा बच्चों। अब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जैसे हमारा C+O हो गया, C+S हो गया। अगर इस टाइप में अगर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर देखें तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। जब इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जब अटैक करेगा बच्चों तो ये हमारा कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल। जब ये इस पे अटैक करेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। ठीक है बच्चों। जब ये किसी एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो ये बेस कहलाएगा। किसके ऊपर अटैक करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन के ऊपर जब ये अटैक करेगा तो ये कैसा कहलाएगा? ये कहलाएगा बेस। ठीक है बच्चों, ये होता है। तो अब हमको यहाँ पे देखना है कि कैसे पता चलेगा। तो एक हम लोग यहाँ पे बात याद रखेंगे बच्चों, ग्रेटर इज द बेसिक स्ट्रेंथ, मोर विल बी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, मोर विल बी न्यूक्लियोफिलिक strength if attacking nucleophile attacking nucleophilic रहेगा बच्चों। attacking nucleophilic center is सेम। जब अटैकिंग न्यूक्लियोफिलिक सेंटर सेम होगा। अब यहां पे ध्यान देंगे, चार्ज स्पीसीज का स्ट्रेंथ जो होता है न्यूट्रल के कंपेयर में ज्यादा होता है। सबसे पहले अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ में, तो जो चार्ज स्पीसीज होते हैं, चार्ज स्पीसीज में जिनके पास नेगेटिव चार्ज है बच्चों, इनका स्ट्रेंथ जो होगा ग्रेटर होगा, ग्रेटर स्ट्रेंथ होगा इनका, ग्रेटर स्ट्रेंथ होगा एज कंपेयर टू न्यूट्रल स्पीसीज, न्यूट्रल स्पीसीज के कंपेयर में। अब जैसे पहले वाले ऑप्शन में देखें CH3NH2 है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लेकिन इसके बाद जो दिया है इसमें नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। नेगेटिव चार्ज है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा होगा और फास्टर अटैक करेगा, तो ये स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है यहाँ पे कि सेलेक्ट इन पेयर विच फॉर्मर स्पीसीज इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल द लेटर। तो यहाँ पर हमारा जो पहले वाला स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, बाद वाला नहीं। तो यहाँ पे तो बाद वाला है, तो ये हमारा पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरे में अगर बात करें तो H2O है OH-, तो OH- चार्ज स्पीसीज है, तो इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। H2S HS-, ये भी चार्ज स्पीसीज है, तो यहाँ पे भी इसका ज्यादा हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। अब है 4 में CH3O- मिथॉक्साइड आयन है और एक एसीटेट आयन है, मिथॉक्साइड आयन है और एक एसीटेट आयन है। तो मिथॉक्साइड आयन एसीटेट आयन दोनों चार्ज वाले हैं, लेकिन इनमें से स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा?
तो इनमें से स्ट्रेंथ ज्यादा होगा मिथॉक्साइड आयन का। क्यों? यहाँ पे CH3 है, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, O माइनस के ऊपर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कराएगा, तो और ज्यादा क्या हो जाएगा, फास्ट अटैक करेगा। जबकि एसीटेट आयन में ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इस C डबल बॉन्ड O के साथ कॉन्जुगेशन में है। तो यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी जो है बच्चों वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि ये डीलोकेलाइज्ड है। जबकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी डिक्रीज, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज कर रहा है, ये तो डीस्टेबलाइज्ड हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे मिथॉक्साइड आयन ज्यादा फास्टर अटैक करेगा एज कंपेयर टू एसीटेट आयन। तो इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।